नाम है शाहजहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर्स ऑफ मेडिकल। आज हमारा टॉपिक है एमनोरिया। तो व्हाट इज एमनोरिया? इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट कैन पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। अब एमनोरिया कहते हैं किसको है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है और उसको मेंसेस आना बंद हो जाते हैं या किसी भी वजह से उसको ना आए, तो हम उसको कहते हैं एमनोरिया। ए का मतलब होता है नो, मेनोरिया का मतलब होता है मेंसेस। नो मेंसेस मीन्स एमनोरिया। अब एमनोरिया की दो वजूहत होती हैं, या तो पैथोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली। पैथोलॉजिकली कैसे होता है? पैथोलॉजिकली इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यू टू डिजीज लाइक पीआईडी, यूवी प्रोलैप्स, फाइब्रॉइड ईटीसी। अब पैथोलॉजिकली मतलब होता है कि किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाए, जैसे पीआईडी में यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में होता है, या फिर यूट्रोवाइजाइनल प्रोलेप्स के अंदर होता है, या फिर जो यूट्रस के अंदर जो फाइब्राइड्स हो जाते हैं, या फिर ओवरीज के अंदर फाइब्राइड्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो पैथोलॉजिकल एमनोरिया हो सकता है। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल एमनोरिया पे। तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया इट मीन्स ड्यू टू द नेचुरली, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन, बिफोर प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ मेनोपॉज। अब फिजियोलॉजिकल मतलब होता है जो कुदरती तौर पे एमनोरिया हो जाए, कुदरती तौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाए। जैसे कुदरती तौर पर कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें वो एमनोरिया में जा सकती है कोई फीमेल? तो सबसे पहला है प्रेगनेंसी, कि जब उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद 9 मंथ तक, जब तक वो बेबी डिलीवर नहीं होता तब तक उसको मेंसेस नहीं आते, वो एमनोरिया में चली जाती है। और ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन। और दूसरी कंडीशन होती है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है शुरुआती दिनों में, और वो अगर हर 4 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाती है, तो फिर भी उसको एमनोरिया हो जाता है। और इट इज़ नॉर्मल, नेचुरली। ये जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन की, कोई घबराने की बात नहीं होती है। पैथोलॉजिकली में तो घबराने की बात है, क्योंकि वो तो किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकली ही नहीं हो रहा तो फिर उसमें कोई टेंशन की बात, घबराने की बात नहीं होती। तो ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन जो है वो फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा 4 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको फीड करता है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट नहीं होता। तो इसी वजह से उसको नेचुरल फैमिली प्लानिंग हो जाती है। जैसा कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग में एक ये मेथड भी शामिल है कि जो माँ अपने बच्चे को हर 4 घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाती है तो उसको कुदरती तौर पे बच्चा नहीं होता, क्योंकि इसको मेंसेस ही नहीं आते। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक नहीं होता तब तक तो दूसरा एग ओवरीज के अंदर स्टे ही नहीं करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसका मतलब उसको फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। तो इट इज़ नॉर्मल। दूसरा कब होता है? बिफोर प्यूबर्टी। जब कोई फीमेल प्यूबर्टी की एज पर नहीं आती, जैसे 11 साल 10 साल की उम्र तक, तो उस फीमेल को भी नहीं होते मेंसेस। और इसके बाद हमारे पास आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज तब कहते हैं जब किसी फीमेल को अपनी एक एज लिमिट तक पहुंचने के बाद उसको मेंसेस आना कुदरती तौर पे मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। क्योंकि रिसर्च से साबित होता है कि एक फ़ीमेल अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ 400 एग प्रोड्यूस कर सकती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होता है जब कोई एग ओवरी से बाहर निकल कर फैलोपियन ट्यूब में इंतज़ार करता है स्पर्म का, और उसको अगर स्पर्म नहीं मिल पाता तो वो हमारे पास यूट्रस में ट्रेवल करके आ जाता है, और एंडोमेट्रियल टीयर की वजह से उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और वो मेंसेस की शक्ल में बाहर आ जाता है एग। तो अपनी पूरी लाइफ के अंदर उसको 400 एग प्रोड्यूस कर सकती है फीमेल, मतलब 400 टाइम्स उसको मेंसेस आ सकते हैं। हर मंथ में उसको 3 से 4 दिन तक मेंसेस चलते हैं। लेकिन जब औरत मीनोपॉज में चल जाती है, नॉर्मली 45 टू 40 ईयर्स जो एज है, 45 टू 50 ईयर्स एज, मतलब 50 साल 45 साल, किसी को 45 साल में मेनोपॉज आ जाता है, किसी को 50 साल में, किसी को 55 साल में। तो 50-55 नॉर्मल एज है, यानी इस उम्र तक फिर जो फीमेल है वो मीनोपॉज में चली जाती है, मतलब नेचुरली उसके वो एग ही प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको मेंसेस हो रहे हैं। 400 एग वो अपने प्रोड्यूस कर चुकी,
अब उसको वो मेंसेस नहीं आने, तो दैट इज़ आल्सो नॉर्मल। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुल आई एम होपफुल दैट इट वाज वेरी बेनिफिशियल। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जज़ाकल्लाह।